हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं नीट परीक्षा के बारे में कि आए दिन हिंदुस्तान के अंदर परीक्षाओं का जो पेपर लीक मामला है, जिसके चलते यूपी सरकार भी इस बार अच्छी खासी वोटों से हार चुकी है और राजस्थान में भी यही हाल था। अब देखा जाए तो दिल्ली में भी यही हाल बढ़ता जा रहा है और सारे भारतवर्ष का यही हाल है, बिहार का भी यही हाल हो गया है कि नेट जैसी परीक्षा का रद्द होना, जिस तरीके से पेपर लीक होना, चाहे पुलिस परीक्षा हो चाहे सिविल परीक्षा हो, सरकार नाकामयाब हो जा रही है। चाहे एनडीए सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, इस पे कोई सरकार की लगाम कामयाब नहीं है। 35 से 40 लाख स्टूडेंटों के सपनों में पानी फिर गया है। फिलहाल इस बार हिंदुस्तान में नीट की परीक्षा का जो विरोध प्रदर्शन है, उसको सरकार संभालने में नाकामयाब रही है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने इनको पूरी अफवाह बताई है, पर बाद में उन्होंने अपनी माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि इसकी जांच सख्त रूप से होगी और सजा वालों को, दोषियों को सजा दिया जाएगा। पर दोषी कितनी बार बनाया जाएगा, दोषी कितने हैं, आज तक सामने नहीं आ रहे। नीट जैसी परीक्षा का जिस तरीके से पेपर लीक होना, जिस तरीके से उसका प्रचलन चलना, कितने मेहनती युवाओं के सपने टूट चुके हैं और उन्होंने एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार पर करारे हमले बोल दिए। अगर सरकार जिस तरीके से, राहुल गांधी ने कल उन पे हमला बोला है, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी एक इशारे पे रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो भारत के अंदर जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को क्यों नहीं रुकवा सकते? क्या एनडीए सरकार तीसरी बार बनने का भी लोगों को फायदा नहीं मिलेगा? क्या बीजेपी सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो पेपर लीक जैसी समस्या को समाधान करने में कुछ रोल निभा पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो वो अपनी सरकार की गलती मान ही नहीं रहे थे। जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए डंके बजाते नजर आ रहे थे, पर जनता जिस तरीके से रोज जाहिर है, आज पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो विद्यार्थियों ने हल्ला बोल चक्का जाम कर दिया है। सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार वैसे ही गठबंधन की सरकार चल रही है। सरकार को अल्पत में आने के लिए ऐसे मुद्दे बनाने पड़ेंगे। अगर सरकार समय रहते नहीं जागी तो ये भारत का नवयुवा सरकार को झिझोर के रख देगा और सरकार को इस बार हिलोरे ले जाएगी, क्योंकि सरकार हर बार यही फेल होती आ रही है। अगर कांग्रेस या और सरकार होती है तो बीजेपी रोडों पे आ जाती है, पर जब बीजेपी के अपने प्रधान और अपने मंत्री फेल हो जाते हैं तो बीजेपी उस पर लिपापोती कर, जहां भारत के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी जरूरत है या नहीं है वो तो बात की बात है, पर जो विद्यार्थी इतने टाइम से मेहनत कर रहा है उसके सपनों पे पानी फिर जाए तो सरकार योग दिवस मना रही है। सरकार को जनता के और युवाओं के बारे में सोचने की जरूरत है, ना कि योग दिवस मनाने की जरूरत है। योग दिवस तभी अच्छा लगता है जब सरकार में, देश में, हमारे में शासन प्रणाली सिस्टम ठीक चल रहा हो। भारत का युवा आज रोडों पे पेपर धांधली के लिए रोडों पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, आए दिन डिमांड उठा रहा है, पर सरकार ने अब तक कोई कड़े तेवर नहीं दिखाए हैं। मोदी सरकार अगर यूक्रेन का युद्ध रोक सकती है तो मुद्दे की बात है कि शायद सरकार को उनको समझाने की जरूरत है। सरकार के एक आपातकालीन बैठक करने की जरूरत है, जो मोदी सरकार ने दूर दूर तक नहीं की। सिर्फ कोरी अफवाह बताया जा रहा है और जनता को एक लोपी लोपी लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपके हम बात ये करेंगे वैसे करेंगे। राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, जहां पे भी हो, आज पूरे भारतवर्ष में अगर केंद्र सरकार इतनी बड़ी लीपापोती कर रही है और ऐसी नीट जैसी परीक्षा को भी सरकार संभालने में नाकाम है, तो सरकार को एक बार तो झिझोरने की जरूरत है। पर इस बार भारत का नवयुवा सरकार को हिलोरे ला देगा। जिस तरीके से इस बार धरना प्रदर्शन जारी है, सरकार रोकने में धांधली को कामयाब होती जा रही है और सरकार को देखा जाए तो धांधली वालों का पता ही नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक लीपापोती करते हैं। क्या सरकार इस बार कोई कोई ठोस डिसीजन लेगी जिससे एनडीए सरकार अल्पत में ना आए? और जिस तरीके का युवा अपने मेहनत के परिणाम के लिए भी रोड पर धक्के खा रहा है और जैसे नीट जैसी परीक्षा भी धांधली का शिकार हो रही है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को जनता के सामने रूबरू होना पड़ेगा। विद्यार्थियों की अगर आप परीक्षाओं से पहले क्लास लेके उनकी मीटिंग करते हो, उनको ज्ञान बांटते हो, तो उससे पहले आपको जरूरत है कि नेट जैसी परीक्षा का सबसे पहले आपको धांधली रोकने की जरूरत है। सरकार ने इतने गाल बजाए थे, पर लगता नहीं कि सरकार इतने बड़े आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी कोई डिसीजन लेगी। पर सरकार इस मुद्दे को कह रही है कि हम जल्द सुलझा लेंगे। अब देखते हैं कि भारत का नवयुवा कब अपने मुकाम पे पहुंचेगा। क्या आने वाले समय में नीट जैसी साफ सुथरी परीक्षाएं क्या बिल्कुल फेयर रहेंगी? क्या जनता और नवियों को इंसाफ मिलेगा? क्या बीजेपी सरकार अपने कथन और कहने में अंतर को सही कर पाएगी, या फिर दोबारा से नई परीक्षा लीक का हमें इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों फिलहाल बीजेपी की सरकार में इस बार काफी सारे
शोरगुल का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी बार भले ही सरकार हैट्रिक मार के आई हो, पर नीट जैसी परीक्षा का धांधली का सरकार ना रोक पाना, पहले तो अपनी गलती नहीं मानना, फिर गलती मानना, फिर कार्रवाई करने की आश्वासन देना, सरकार कब कामयाब होगी बताएगा। पर फिलहाल भारत का युवा रोडों पे है, उसको इंसाफ चाहिए। अब देखते हैं कि इंसाफ की तलवार कब बीजेपी की सरकार क्लियर की। दोस्तों इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच, ध्यान रखें। नमस्कार।